हाय फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट 30 दिन के अंदर 30 डेज़ के अंदर ये जीएस का पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं जो भी टॉपर्स के नोट से पढ़ाया जा रहा है। सारे के सारे टॉपिक टॉपर्स के नोट से विद एग्जाम्पल विद फैक्ट के साथ पढ़ाए जा रहे हैं और जितना हमको लिखना है, जितने वर्ड्स में हमें कंप्लीट करना है उतना ही लिखाया जा रहा है। तो आप लोगों ने सारे वीडियो चेक कर लिए होंगे। हम लोगों ने यूनिट 4 स्टार्ट कर ली थी जिसमें प्रमुख फसलें हो चुका है, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे कृषि उत्पादन का भंडारण। ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज़ में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम जीएस पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। ये यूपीएससी का जीएस पेपर 3 है और यूपीपीसीएस का जीएस पेपर 3 है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कृषि। और आप लोग नोट्स के लिए कह रहे थे, तो आपको नोट्स या तो हम आपको ईमेल आईडी पर भेज देंगे या हम आपको चैनल पे ही कोई लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिसमें ऐसे पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कृषि उत्पादन का भंडारण आज हम पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल स्टोरेज इन इंडिया। ठीक है, कृषि उत्पादन का भंडार या कृषि उत्पादन का भंडारण। ठीक है, तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, कृषि उत्पादन का भंडार से आशय होता है उन संरचना और प्रणाली से जिनके माध्यम से फसलों को कटाई के बाद क्या करा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो भंडार से क्या मतलब है? उस संरचना से या प्रणाली से, उस संरचना एंड प्रणाली से जिसके थ्रू, जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? फसलों को कटाई के बाद सुरक्षित रूप से संग्रहित यानी कि स्टोर, ठीक, संग्रहित हिंदी में बोलते हैं, संग्रहित या स्टोर किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको? तो सबसे पहले हमने बेसिक समझा कि कृषि उत्पादन का भंडार से आपको समझ में आ गया वो संरचना और वो तरीके, वो प्रणाली जिसमें फसलों को कटाई के बाद सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? ताकि नष्ट होने से बचाया जा सके, इससे क्या होगा? इससे मूल्य स्थिर रहेगा। भाई हर चीज खराब होती रहेगी, बाहर पड़े तो मूल्य गिर जाएगा, तो इससे मूल्य स्थिरता बनी रहे। और एक तो मूल्य स्थिरता बनी रहेगी और जो वो खाद्य है, जो वो चीज है जिसको आप स्टोरेज कर रहे हैं, और खाद्य सुनिश्चित रहे, खाद्य की जो सुरक्षा है वो क्या रहे? सुनिश्चित रहे। खाद्य सुरक्षा क्या रहे? सुनिश्चित रहे। और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहे। तो हम लोगों ने समझा पहले कृषि उत्पादन का भंडारण होता क्यों है। तो कटाई के बाद सुरक्षित रूप से, राइट, कटाई के बाद सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। फसलों को कटाई के बाद सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है ताकि नष्ट होने से बचाया जा सके और मूल्य की स्थिरता बनी रहे और जो है खाद्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हेडिंग वाइज अगर हम पढ़ें तो कृषि भंडारण का महत्व, कृषि उत्पादन भंडारण का महत्व। ठीक है, तो कटाई के बाद होने वाली क्षति को कम करना, कटाई के बाद होने वाली क्षति को कम करना। तो अगर महत्व में पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि भाई कटाई के बाद जो होने वाली क्षति है उसको कम करना। क्यों? क्योंकि कटाई के बाद अगर चीजें ऐसी खुली छोड़ दी जाएंगी तो क्या होगा? उसे नुकसान होता रहेगा। बारिश हो रही है, धूप हो रही है, राइट, तो वो जो नुकसान हो रहा है, जो क्षति हो रही है, उसको कम करना। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? कुछ सोचिए कि किसानों को जो फसल है, किसानों को फसल उचित समय पर बेचने का अवसर भी मिल जाएगा। किसानों को फसल उचित समय पर बेचने का अवसर मिलेगा।
मिलेगा नहीं मिलेगा बताइए? क्योंकि अगर उसने स्टोर कर लिया एक जगह, तो जैसे ही उसके दाम बढ़ेंगे, मतलब उचित समय का मतलब क्या है, जैसे ही उसे लगता है कि हाँ इस टाइम सबसे अच्छे रेट हैं, वो वहाँ स्टोरेज से निकाल कर उस फसल को बेच सकता है। यानी कि किसानों को उचित समय पर बेचने का अवसर मिल जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्या है कि खाद्यान्नों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। खाद्यान्नों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। निरंतर आपूर्ति क्या करना? सुनिश्चित करना। खाद्यान्नों की निरंतर आपूर्ति क्या करना? सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्या है? इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे, खाद्यान्नों की निरंतर आपूर्ति, क्योंकि अगर हमने सेव करके रख लिया, स्टोरेज करके रख लिया, तो क्या होगा, यानी कि आपूर्ति बनी रहेगी। राइट। ना खराब हुआ ना कुछ हुआ, तो हम आराम से जब भी जरूरत पड़ेगी उसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस। क्या कहते हैं इसे? पीडीएस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस को क्या करना? मजबूत करना। तो क्या करना? पीडीएस को क्या करना? मजबूत करना। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई, इसके द्वारा संग्रहित गेहूं धान पीडीएस के माध्यम से गरीबों को उपलब्ध कराया जाता है। राइट। गरीबों को उपलब्ध, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पीडीएस का क्या मतलब होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पीडीएस क्या था। मैंने पुराने वीडियो में एक आपको बताया था सरकार की स्कीम के बारे में, उसमें पीडीएस वर्ड यूज़ करा था, तो आप लोग मेरे को बताएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि जो एफसीआई है, इसके द्वारा जो संग्रहित है यानी कि जो सेव गेहूं धान है, उसको पीडीएस के माध्यम से, किसके माध्यम से? पीडीएस के माध्यम से गरीबों को उपलब्ध कराया जाता है। तो ये हमने पढ़ा महत्व। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टोरेज का मतलब क्या है, वो संरचना और वो प्रणाली, ठीक, जो फसलों को कटाई के बाद सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। फसलों को कटाई के बाद सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है ताकि नष्ट होने से बचाया जा सके। राइट। एक तो फायदा ये हो गया स्टोर करने का, नष्ट होने से बचा। दूसरा क्या कि भाई मूल्य की स्थिरता बनी रहेगी। राइट। खराब मतलब मूल्य कम नहीं होगा ना। अगर कोई चीज़ बाहर पड़ी है, आपने स्टोर नहीं करी, तो क्या होगा, उसका रेट कम होते जा रहे हैं, तो इसके मूल्य बने रहेंगे जितने हैं। राइट। सबसे पहली चीज़ सेव करने का फायदा, प्लस खाद्य की सुरक्षा और वो चीज़ ही बची रहेगी। राइट। महत्व में ये सारे पॉइंट वाइज ले सकते हैं, जैसे कटाई के बाद होने वाली क्षति कम करना, किसानों को फसल क्या होगा। अब दूसरी चीज फायदा क्या है, जैसे सेव करने से क्या होगा, किसान अपने समय के हिसाब से उसे बेच सकता है। राइट। समय के हिसाब से मतलब जैसे उसे लगा कि इसके रेट इस टाइम फायदे में हैं, बड़े हुए हैं, तो वो बेच सकता है। खाद्यान्नों की निरंतर आपूर्ति भी सुनिश्चित रहेगी। करेक्ट। खाद्यान्नों की निरंतर आपूर्ति क्या रहेगी? सुनिश्चित रहेगी, फिक्स रहेगी। राइट। फिर क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम पीडीएस कहते हैं। ठीक है। ये मजबूत हो जाएगी। जब हम सेव रखेंगे तो इसी मजबूत रहेगी, इसका मतलब इसके पास अन्न और अन्न रहेगा। राइट। इससे क्या होगा, जैसे एफसीआई द्वारा जो संग्रहित गेहूं होता है, जो सेव होता है गेहूं धान, वो पीडीएस के माध्यम से गरीबों को क्या कराया जा सकता है? उपलब्ध कराया जा सकता है। राइट। तो इस तरीके से ये है कृषि भंडारण का महत्व। राइट। जो भी हमारे उत्पाद है उसका। अब तो आप कहोगे कि भाई भंडारण के प्रकार क्या क्या है, ये भी हमारे टॉपिक में है मेंस के। राइट। तो अब हम पढ़ेंगे कृषि भंडारण के प्रमुख प्रकार। कृषि भंडारण के प्रमुख प्रकार क्या हैं? तो पहला ए है इसमें परंपरागत। क्या है? परंपरागत भंडारण प्रणाली। परंपरागत भंडारण प्रणाली। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कृषि को किस भंडारण के प्रकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले परंपरागत प्रणाली क्या है? तो परंपरागत नाम से पढ़ रहा है, जो हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं पुराने जमाने से, तो है मिट्टी के कोठार। कहीं कहीं किठार भी कहते हैं। मिट्टी के कोठार या बांस की कोठियां
कोठियाँ। यही एग्जाम्पल लिखने, प्रॉपर एग्जाम्पल फैक्ट मीन्स के नोट से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हैं, मटका और गड्ढे। ठीक, एग्जाम्पल, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जो हैं क्या करते हैं, अनाज को मिट्टी के कोठारों में संग्रहित कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्या करते हैं, अनाज को मिट्टी के कोठारों में क्या कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक प्रणालियाँ। ठीक है, थैंक यू।